अभी इसी सेकंड में आपकी बॉडी में एक सिग्नल जनरेट हो रहा है, आपकी हार्ट बीट स्लाइटली चेंज हो रही है, आपकी जॉ मसल्स में माइक्रो टेंशन क्रिएट हो रही है और आपका कॉन्शियस माइंड इसका 10% भी नहीं रजिस्टर कर पा रहा। इस सिग्नल का नाम है इमोशन। और ये सिग्नल जब तक आप इसको समझेंगे, रजिस्टर करेंगे और कॉन्शियसली प्रोसेस करेंगे, तब तक आपका एमिगडाला, आपके ब्रेन का सबसे पुराना सिक्योरिटी गार्ड, आपकी पूरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका होता है। अब मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ, डॉक्टर राहुल जांदियाल, डुअल ट्रेन्ड ब्रेन सर्जन, पीएचडी इन न्यूरोसाइंस। 1000 से ज्यादा ब्रेन सर्जरीज करी हैं इन्होंने। इस इंसान ने लिटरली हजारों दिमाग अपने हाथों से खोल कर देखे हैं। उनसे पूछा गया एक सवाल, व्हाट इज द नंबर 1 स्किल एवरी ह्यूमन बीइंग शुड मास्टर? जवाब, ना आईक्यू, ना टैलेंट, ना डिसिप्लिन। जवाब था इमोशनल रेगुलेशन। और इस जवाब के पीछे जो न्यूरोसाइंस है वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो शुरू करते हैं। तो वो फंडामेंटल चीज क्या है? आपके स्कल के अंदर दो सिस्टम्स आपस में फाइट कर रहे हैं 24/7, हर डिसीजन में, हर रिएक्शन में। सिस्टम 1 एमिगडाला, आपके लिम्बिक सिस्टम का स्टार प्लेयर। ये आपके ब्रेन का 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड है। इसका एक ही काम है, थ्रेट डिटेक्ट करो और इमीडिएटली रिएक्ट करो, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। ये सिस्टम 500 मिलियन ईयर्स से इवॉल्व हो रहा है। ये लाइटनिंग फास्ट है। इसे लॉजिक से कोई मतलब नहीं है, इसे सिर्फ सर्वाइवल से मतलब है। सिस्टम 2 प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का सीईओ। ये वो पार्ट है जो पॉज करता है, सोचता है, इज दिस रियली अ थ्रेट और एम आई जस्ट ट्रिगर्ड? ये वो पार्ट है जो कहता है रुको, पहले समझ लो। ये सिर्फ 200,000 ईयर्स से इवॉल्व हो रहा है। और प्रॉब्लम यही है, 500 मिलियन ईयर्स का सिक्योरिटी गार्ड वर्सेस 200,000 ईयर्स का सीईओ। गेस करो कौन जीतता है? इस फिनोमेना को न्यूरोसाइंस में एमिगडाला हाईजैक भी कहते हैं। ये टर्म पॉपुलराइज करी थी साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलमैन ने। जब एमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को लिटरली हाईजैक कर लेता है तो क्या होता है? जब आपको कोई इमोशनल ट्रिगर मिलता है, बॉस का हार्श ईमेल, पार्टनर का एक कमेंट या फिर ट्रैफिक में कोई आपको कट कर दे, सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके थैलेमस के थ्रू जाती है। और थैलेमस के पास दो रूट्स हैं। शॉर्टर रूट थैलेमस से एमिगडाला, टाइम मिलीसेकेंड्स, रॉ, अनफिल्टर्ड, इमोशनल। लॉन्गर रूट थैलेमस के थ्रू सेंसरी कॉर्टेक्स एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का सीईओ। इसमें टाइम लगता है सेकेंड्स का, प्रोसेस्ड होता है, एनालाइज्ड होता है, रैशनल होता है। शॉर्ट रूट हमेशा पहले पहुंचता है, हमेशा। इसीलिए आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा, टीयर्स, शटिंग डाउन, और 10 सेकंड बाद रियलाइज करते हैं मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। और यही पॉइंट है डॉक्टर जांदियाल का। उन्होंने कहा, विदाउट द एबिलिटी टू रेगुलेट इमोशंस इन द मोमेंट, सिचुएशंस एंड अप कंट्रोलिंग अस इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। लेकिन रुको, यहाँ एक और लेयर है। डॉक्टर जांदियाल ने कुछ और भी कहा जो शायद इस पूरे आंसर का सबसे डीप पार्ट है। When a reaction feels too big for the moment, it's usually pointing at something older, a wound that hasn't fully healed. अब समझो, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, न्यूरोसाइंस इसको बैक करती है। हार्वर्ड न्यूरो एनाटमिस्ट डॉक्टर जिल बोल्टे टेलर, जिन्होंने अपने खुद के स्ट्रोक का रियल टाइम ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने डिस्कवर किया था द 90 सेकेंड रूल। उनकी रिसर्च कहती है, जब एक इमोशन ट्रिगर होता है तो आपके ब्लड स्ट्रीम में दो केमिकल कैस्केड रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल एंड एड्रेनलिन। बट वो सिर्फ 90 सेकेंड्स तक ही एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अगर आप अभी भी वो इमोशन फील कर रहे हो तो वो आपका ब्रेन रीट्रिगर हो रहा है। वो आपकी चॉइस है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। और अब 2025 की एक स्टडी देखते हैं, मोरावेट्स एट ऑल, जो कॉग्निटिव, एफेक्टिव एंड बिहेवियरल न्यूरोसाइंस जर्नल में पब्लिश हुई। इस स्टडी ने ब्रेन इमेजिंग के थ्रू दिखाया कि जिन लोगों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के बीच स्ट्रॉन्गर कनेक्टिविटी होती है, वो लोग सिग्निफिकेंटली बेटर इमोशन रेगुलेशन दिखाते हैं। मतलब ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक न्यूरल पाथवे है और न्यूरल पाथवेज को ट्रेन किया जा सकता है। और यही डॉक्टर जांदियाल के डीपर पॉइंट को समझते हैं। जब आपका रिएक्शन मोमेंट के हिसाब से टू बिग लगता है तो वो उस मोमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं है, वो एक पुराने वूंड के बारे में है। बचपन में जब आपने सीखा कि एंगर इज इक्वल टू सर्वाइवल या शटिंग डाउन इज इक्वल टू सेफ्टी, आपका एमिगडाला उस पुराने सर्किट को अभी भी प्रोटेक्ट कर रहा है। और यही इमोशनल रेगुलेशन का असली मतलब है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि ये स्किल कैसे बिल्ड करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, सिर्फ एक सवाल,
इस वीडियो में अब तक आपने जो सुना उसमें से एक मोमेंट सोचिए जब आपने ओवर रिएक्ट किया। वो मोमेंट याद करिए, कमेंट में लिखो एक लफ्ज में वो इमोशन क्या था, एंगर, शटडाउन या टीयर्स। लिखो, आई विल रीड ऑल द कमेंट्स। तो अब प्रैक्टिकल पार्ट। इमोशनल रेगुलेशन बिल्ड करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। रिसर्च बैक्ड, न्यूरोसाइंस ग्राउंडेड। स्टेप 1, द 90 सेकेंड पॉज। डॉक्टर जिल बोल्टे टेलर का रूल याद है? जब अगला ट्रिगर आए, वो ईमेल, वो कमेंट या वो कॉन्वर्सेशन, कुछ मत बोलो, 90 सेकेंड्स तक बस ब्रीथ। ये बिल्कुल क्रिकेट के बेसिक फंडामेंटल्स की तरह है। जब कोई फास्ट बॉलर ऑफ स्टंप के बाहर एक डेंजरस बाउंसर डालता है तो एक डिसिप्लिन्ड बैट्समैन हर बॉल पर बैट नहीं घुमाता, वो बॉल को कीपर के पास जाने देता है। आपको लगता है कि आपको इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ेगा, नहीं। न्यूरोसाइंस कहती है 90 सेकेंड्स में आपका केमिकल कैस्केड खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके ब्रेन का सीईओ, आपके ब्रेन का लॉजिकल पार्ट वापस ऑनलाइन आएगा। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये मसल बिल्डिंग की तरह है। स्टेप 2, नेम इट टू टेम इट। यूसीएलए न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मैथ्यू लिबरमैन की रिसर्च शो करती है जब आप अपने इमोशन को लैंग्वेज देते हो, आई एम फीलिंग एंगर राइट नाउ, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और एमिगडाला की एक्टिविटी कम हो जाती है। बस इतना सा सेंटेंस, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, ये इमोशनल रेगुलेशन का स्विच है। स्टेप 3, द 5 व्हाइज। और अब डॉक्टर जांदियाल के डीपर पॉइंट के लिए, जब ओवर रिएक्शन हो, रुको और अपने आप से 5 बार पूछो, क्यों? मैं इतना ट्रिगर क्यों हुआ? क्योंकि मुझे लगा इग्नोर किया गया है। इग्नोर्ड फील करना इतना पेनफुल क्यों था? क्योंकि मुझे लगता है मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। ये बिलीफ कहां से आई? चौथे या 5वें क्यू तक पहुंचते पहुंचते आपको वो पुराना वुंड मिल जाता है और जैसे ही आप कॉन्शियसली वो कनेक्शन बना लेते हैं, एमिगडाला का रिएक्शन हाईजैक टूट जाता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डॉक्टर जांदियाल ने कहा, द गोल इजंट टू स्टॉप फीलिंग थिंग्स, it's to stay in the present enough that a hard moment doesn't pull you away from the love or from your mission। ये इमोशनल रेगुलेशन का असली मतलब है। ये नमनेस नहीं है, ये सप्रेशन नहीं है, ये एक सुपर पावर है कि आप इतना प्रेजेंट हो, इतना एंकर्ड हो कि जिंदगी का टफेस्ट मोमेंट भी आपको आपके मिशन से, आपके प्यार से, आपके पर्पस से डीरेल नहीं कर सकता। न्यूरोसाइंटिस्ट और ब्रेन सर्जन जिन्होंने हजारों दिमाग देखे हैं, उन्होंने कहा है कि ये नंबर 1 स्किल है। आईक्यू नहीं है, टैलेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, इमोशनल रेगुलेशन। क्योंकि लाइफ डजंट हैपन टू यू, लाइफ हैपन्स फॉर यू। चीजें आपके लिए हो रही हैं, आपके खिलाफ नहीं। एक सवाल लेकर जाइए आज, वेयर इन योर लाइफ डू यू रिएक्ट मोर स्ट्रांगली दैन द मोमेंट्स कॉल फॉर? लिखिए, ऑब्जर्व करिए और अगली बार 90 सेकेंड्स रुकिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।